हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? कुछ बच्चे कह रहे हैं प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और कुछ कह रहे हैं हम गलत बता देंगे तो सर तो हमारी बेइज्जती कर देंगे, तो इसलिए हम बता ही नहीं रहे हैं। प्राइमरी, यस, प्राइमरी इज़ राइट। अब प्राइमरी वाले का बेसिसिटी ज़्यादा, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का कारण क्या है? सॉल्वेशन इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, ये बात आप कह रहे हैं कुछ बच्चे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है जी। यार इसमें स्क्रीन क्यों नहीं आ रही इसमें? इसको वो करना चाह रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा इसको, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अमीन की ज़्यादा है, सेकेंडरी की कम है, टर्शियरी की उससे कम है। क्या है कि जो टर्शियरी अमीन है उसके अंदर हाइड्रोजन लगा ही नहीं है नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन लगा ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुज साइज इज स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ हाई। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन के केस में होगी, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो जैसे फ्लोरीन वाला HF है, इस पर हल्का नेगेटिव, इस पर हल्का पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे H और फिर F, इस पर हल्का पॉजिटिव, इस पर हल्का नेगेटिव, फिर H और फिर F, हल्का पॉजिटिव, हल्का नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन के केस में सबसे ज़्यादा है। वाटर में उससे थोड़ी कम है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। इधर H आएगा, सॉरी, HOH। अमोनिया में और कम हो जाती है। मान लेते हैं अमोनिया का H इधर दिखा देते हैं, नेक्स्ट इसके साथ आ जाएगा। ठीक है। तो टर्शियरी अमीन्स की बॉइलिंग पॉइंट कम होने का कारण है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टर्शियरी अमीन्स में कम होती है। मीन्स इन गैसियस स्टेट टर्शियरी अमीन की बेसिसिटी ज़्यादा है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। टर्शियरी अमीन में क्या होता है कि तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये टर्शियरी अमीन है। फिर सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी, ये प्राइमरी अमीन है। तो इसमें तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन फेंकने वाले लगे हैं, इसमें दो ही तरफ से लगे हुए हैं, इसमें एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन फेंकने। अपना तो इलेक्ट्रॉन है ही है लोन पेयर, और साइड से भी कोई दे रहा है एक्स्ट्रा, तो इसमें बेसिसिटी ज़्यादा है। इट कैन डोनेट ए लोन पेयर मोर इजीली, देयरफॉर टर्शियरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी इन गैसियस स्टेट। Tertiary amines are more basic as 3 electron releasing groups, alkyl groups, increase the electron density of nitrogen, therefore it can donate a lone pair more easily. ठीक है, लोन पेयर जो आसानी से दे सकता है वो ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि उसके पास तीन तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी उससे उम्मीद ज़्यादा है कि वो लोन पेयर दे सके। ठीक है जी। आपके पास चॉकलेट एक थी और तीन जने और आपको चॉकलेट दे देते हैं,
तो आपका छोटा भाई मांगेगा तो आप दे दोगे, बट आपके पास एक ही चॉकलेट है, तो छोटा भाई मांग रहा है तो आप कह रहे हो मेरे पास एक ही है, मैं खाऊंगा, आपको नहीं दे रहा। पर आपके पास 4-4 जने हैं, 3-3 जने और दे रहे हैं, तब क्या होगा? तो आसानी से दे दोगे ना। फिर भी लालची हो तो क्या होगा, नहीं दे रहा, जाओ। ठीक है। तो टर्शियरी अमीन के अंदर बेसिसिटी ज़्यादा होने का कारण है कि 3-3 एल्काइल ग्रुप उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो आसानी से दे पाता है। ये गैसियस स्टेट में है। अब हम लोग बात करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कोई बता सकता है बेसिसिटी के बारे में? यस, सेकेंडरी की सबसे ज़्यादा होगी। फिर और कोई बताए? सेकेंडरी, देन सेकेंडरी के बाद कौन होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हटा दें, बोर्ड साफ कर दें बच्चों, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशंस में हम कहते हैं सेकेंडरी, देन टर्शियरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया इन इथाइल अमीन्स, जैसे C2H5NH2, ये वाला इथाइल अमीन्स। और सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी, देन अमोनिया इन मिथाइल अमीन्स। सिंगल कार्बन वाले में हम ये ऑर्डर रखेंगे और एक से ज़्यादा वाले में ये ऑर्डर रहेगा। बात समझ में आ रही है? इसको उतार लीजिए। दिशा, आप इस जो इथाइल अमीन के लिए हमने ऑर्डर रखा है, सेकेंडरी, देन टर्शियरी, देन प्राइमरी, ये ऑर्डर को आप जस्टिफाई कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में? दिशा, एनीबडी एल्स? कोई और बता सकता है? हाँ, इसके 6 रीजंस हैं, बिल्कुल ठीक बता रही हैं, आप बताइए। सर 2 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और प्लस इफेक्ट दोनों हो रहा है, पर 3 डिग्री में सिर्फ प्लस इफेक्ट और 1 डिग्री में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसकी वजह से। ठीक है, ठीक बता रहा है हितेन। इसमें 3 फैक्टर्स हमें जो देखने हैं, जब एक्वस सॉल्यूशन में 3 फैक्टर्स जिनके ऊपर बेसिसिटी डिपेंड करती है। पहला है, एक तो इसके अंदर स्टेरिक जो प्लस आई इफेक्ट तो है ही है, दोनों में ही देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। नंबर 2 हाइड्रेशन या सॉल्वेशन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लिख दो चाहे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सॉल्वेशन। एंड नंबर 3 स्टेरिक हिंड्रेंस। ये 3 है। हाँ जी,
ये 3 फैक्टर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी अमीन्स दोनों में ज़्यादा बेसिक हैं, तो इस चीज़ को जस्टिफाई ध्रुव कर रहा है, सेकेंडरी अमीन ज़्यादा बेसिक दोनों में क्यों है। कह रहा है सर आप बताओगे जब तो हैं, क्या स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा कम, क्या मिथुन किस में? तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो बेसिसिटी कम होनी चाहिए थी। आपको लोग कुछ देना चाह रहे हैं पर इतनी भीड़ है कि आपको दे ही नहीं पा रहे। भाई लोन पर बेसिसिटी क्या है कि कोई आपको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना चाह रहा है आपकी तरफ, पर आप इतनी भीड़ में फंसे हुए आपको दे ही नहीं पा रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। हाँ, बेसिसिटी जब ही ज़्यादा होगी जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो टर्शरी से तो इसलिए जीत रहा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और प्राइमरी से कैसे जीत रहा है? यस, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है क्योंकि उसको देने वाले 2 जने हैं। सेकेंडरी अमीन्स में 2 तरफ से एल्काइल ग्रुप लगा है, टर्शरी में 3 तरफ से लगा है, प्राइमरी में 1 ही तरफ से लगा है। तो ध्यान दीजिए, सेकेंडरी अमीन्स टर्शरी से इसलिए जीत रहा है कि एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और दूसरा इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये सेकेंडरी अमीन है, ये CH3 है, NCH3H, इसमें एक हाइड्रोजन तो है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, और दूसरा इसमें 2 ही तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो भीड़ भाड़ कम है। टर्शरी में तो तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो भीड़ भाड़ बहुत है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है और हाइड्रोजन लगा नहीं है। तो इसलिए सेकेंडरी दोनों केस में ज़्यादा बेसिक होगा। अब इथाइल अमीन्स में 2-2 कार्बन वाले हैं, मिथाइल में 1 ही कार्बन वाला है। ये टर्शरी मिथाइल अमीन है, इसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा टू दिस वन। इधर C2H5 है, इधर C2H5 है, इधर C2H5 है, तो इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसलिए इथाइल अमीन्स के केस में टर्शरी अमीन विल बी मोर बेसिक दैन प्राइमरी दैन मिथाइल अमीन्स जो टर्शरी होंगे। हमने कहा ना कि सेकेंडरी अमीन तो दोनों केस में ज़्यादा बेसिक है, पर इथाइल अमीन्स के अंदर टर्शरी विल बी मोर बेसिक क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल। मिथाइल में 1 ही कार्बन वाला फेंक रहा है, इथाइल में 2-2 कार्बन वाले फेंकते हैं तो उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए टर्शरी अमीन्स इथाइल के केस में आगे हैं और इसके केस में मिथाइल के केस में टर्शरी पीछे हो गए, प्लस आई इफेक्ट कम है। ये बात लिख सकते हो। इन इथाइल अमीन्स द बेसिसिटी ऑफ टर्शरी अमीन्स is more as compared to methylamines because in tertiary plus I effect is more. टर्शरी में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। जब भी प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, या स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो ये तीनों फैक्टर्स को देखते हुए हमें बेसिसिटी ऑफ अमीन्स देखनी होती है एक्वस सॉल्यूशन में। तो इथाइल अमीन में प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाता है, इसलिए टर्शरी अमीन यहाँ पे आगे है और मिथाइल में टर्शरी पीछे हो गया, ठीक है। उतार लीजिए, ये तीनों फैक्टर्स का इफेक्ट है, तो तीनों को मैनेज करते हुए चलना है। कोई बच्चा कह सकता है कि सर प्राइमरी अमीन को सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए था, सेकेंडरी से ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, हाइड्रोजन भी ज़्यादा है और प्लस आई इफेक्ट तो बहुत कम है। तो तीनों फैक्टर को देख रहे हैं और प्रैक्टिकली जो देखा गया है कि तीनों फैक्टर को देखते हुए सेकेंडरी अमीन्स की बेसिसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड टर्शरी, ठीक है जी। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में
किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वो हम आपसे पूछ लेते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं, उसको आप देख लेंगे। चलिए एनसीईआरटी का लिख देते हैं। हटा रहे हैं इसको, तीनों चीज़ें उतार ली हैं सबने। क्वेश्चन है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एक है एनिलीन, दूसरा है पैरानाइट्रो एनिलीन और तीसरा है पैराटोल्विडीन। पैराटोल्विडीन, हाँ जी, अरेंज करिए तीनों को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? चैतन्य, हाँ ठीक है, चैतन्य आपको आ रहा है समझ में क्वेश्चन? चलिए करिए जल्दी से। देवेश कर पा रहा है इसे? करिए करिए। इशिका कर पा रही है? इशिका करिए। मितांशी ने कर लिया? मितांशी। पलक कर पा रही है? ठीक है। तृप्ति आपने कर लिया होगा? करिए करिए जल्दी से करिए, ट्राई करिए। देख रहे हैं कॉमन नेम भी आना चाहिए एनसीईआरटी के अंदर। कोई क्वेश्चन में अगर कॉमन नेम्स हैं जैसे पैराटोल्विडीन है तो वो आपको आना चाहिए एज इट इज़। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन रखा है एज इट इज़ बोर्ड में मिल जाता है। आप ये नहीं कहोगे कि सर ये तो कॉमन में दिया है कैसे करें ना, आना चाहिए। आपसे एक्सपेक्टेड है यू शुड नो द कॉमन नेम्स विच आर वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, एक दो जने और जल्दी से कर लें। हाँ 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 जी, करण आपने कर लिया? ऐशिका ने कर लिया है? रशिका करा है? चलो बताओ क्या किया है, फिर मैं देखें सही है गलत है।
सर पी नाइट्रोजन होगा सबसे पहले, फिर आएगा एनिलीन, फिर आएगा पी। मतलब बी सबसे कम कैरी हो, यस फिर उसके बाद एनिलीन, फिर ए, फिर सी, सबसे ज़्यादा बेसिक सी आएगा। ध्रुव को समझाना है सी क्यों सबसे ज़्यादा बेसिक। क्योंकि सर इसमें तो प्लस आई इफेक्ट भी है, तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है। यस यस, पैराटोल्विडीन में एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, और मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। पैरा नाइट्रो एनिलीन में NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है।